नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थानम में चल रहा 7 दिवसीय गीता महोत्सव। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने की शिरकत। कहा, गीता अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का है सरल माध्यम। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे भाकियू अध्यक्ष अनिल नांदल के समर्थन में पहुंचे बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य बत्रा ने अपने जन्म दिवस पर बालकपुरी धाम में टेका माथा। समाज सेवी राजेश जैन के निवास स्थान पर मनाया गया क्रिसमस का पर्व। नेकी का पिटारा अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ियों में किया वस्त्रदान। जींद में सीएम फ्लाइंग ने सीमेंट के 2 अवैध गोदाम किए सील। कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थानम की ओर से आयोजित 7 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने शिरकत करते हुए और गीता विषय पर बोलते हुए कहा कि गीता अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सरल माध्यम है, जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाता है। वास्तव में गीता हमें सच्चे अर्थों में जीना सिखाती है, भूले भटके को सही राह दिखाती है और साथ ही साथ भय, भ्रम, शोक इन सब को दूर भगाती है। इसलिए हम सबको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग पर अर्जुन की तरह चलते रहना चाहिए। डॉक्टर आहूजा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के चंद ग्रंथों में से एक है जो आज भी सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं और जीवन पथ पर कर्मों और नियमों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी जी प्रत्येक क्षेत्र के लिए गीता कैसे उपयोगी हो, इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा जी ने कहा कि ये एक नया विषय है, नया हो भी सकता है, परंतु अभी काफ़ी समय से स्वामी जी इस विषय को लिए हैं और लगभग हरियाणा के सभी जिलों में इस विषय को लेकर भिन्न भिन्न स्तर पर सेमिनार्स, हेल्थ यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेमिनार भी आयोजित हो चुका है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे गीता को उपयोगी बनाया जाए। गीता की ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं, गीता की ऐसी कौन सी प्रेरणाएं हैं, गीता की ऐसी कौन सी दिव्यताएं हैं जो दिन ब दिन हमारे काम के लिए प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या में एज ए डॉक्टर काम आ सकती हैं। ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया। आमंत्रित करने के पीछे 1-2 मंशाएं और भी हैं। ये संस्थानम अभी खड़ा होना शुरू हुआ है, अभी बनना शुरू हुआ है स्वामी जी की प्रेरणा से। डॉक्टर बलदेव हमारे साथी हैं, वाइस चांसलर हैं आयुष यूनिवर्सिटी के। एक बहुत बड़ा योगदान इस संस्थान को बनाने में उनका भी है। और जो नेचुरोपैथी का कंप्लीट सेंटर गीता की प्रेरणाओं से कैसे नेचर के साथ हम जुड़ सकते हैं, कैसे नेचर से जुड़कर चिकित्सा कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इस संस्थानम में जहां हम बैठे हैं उसी बिल्डिंग के साथ बनने वाला है। हरियाणा के मकड़ोली टोल प्लाजा पर पिछले 7 दिनों से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कड़ाके की ठंड में किसानों का अनशन जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को अनशन पर बैठे भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान के नेतृत्व में चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के अनशन को समर्थन देने बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, किसान और कमेरा वर्ग की आवाज़ को वो उठाते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को बर्बाद करने वाले ये काले कानून केंद्र सरकार को वापस लेने चाहिए। मंगलवार को भूख हड़ताल पर बैठने वालों में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान, हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर देवराज नांदल, राजकुमार उर्फ राजू, अंकित, संजू, मुख्तियार सिंह, राजू बजाड़, बलवीर मकड़ोली, हरिचंद मकड़ोली और जिले सिंह शामिल रहे। भाकियू नेता अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने किसान और कमेरे वर्ग से आह्वान किया है कि वो आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध सरकार के खिलाफ जताएं। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
जो हमारे पास किसानों का और ऊपर से जो संदेश है वो हमारे बड़े भाई ने बताया है। आगे अपने महाराजा सूरजमल जी की जयंती है, उस दिन से हम 25, 26, 27 तारीख को पूरे देश के टोल फ्री रखेंगे और आने वाले टाइम पे जो भी हमारे भाई हमारे को आदेश देंगे 26 तारीख की जो प्लानिंग है पूरे देश के किसानों की वो लाल किले के झंडा बनाने की है। अब की बार प्रधानमंत्री नहीं पूरे देश का किसान लाल किले के ऊपर झंडा बना होगा। एक बात मैं अपना और बताऊं, इधर टीकरी बॉर्डर से लेकर रोहतक तक किसान हो जाएगा, उधर सिद्धू बॉर्डर से लेकर चंडीगढ़ तक किसान हो जाएगा और पूरे देश का किसान लाल किले पर झंडा फहराएगा। और मेरे भाई सज्जू ने 8वां दिन तो हो गया इसका मां से अनशन करवाने से रहूं, नारियल पानी पिला के इसका अनशन करवाऊंगा। इतना बड़ा हमारी का टाइम किसान का आंदोलन नहीं है। मैं समझता हूँ देश को बचाने के लिए आंदोलन है। मेले में भगत सिंह अपने पिताजी के साथ जा रहा है। काले कानून क्यों है? जमाखोरी का कानून पास कर दिया, हमें जमाखोरी बाबू का नजर भगत सिंह क्या करेगा? उससे क्या होगा? बाबू साल थी और दूसरे आजादी की भावना सुनना दिल में बचपन से थे तो सब कहेगा यही और फिर आगे बुआरा का टाइम क्यों बोल गया उसका बापू गला वो भगत सिंह हाथ में वो खिलौना ये सब के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं और उसका बापू तो तीन फोन लग गया कि वहाँ नेता भी हूँ, लेकिन हम अलग नहीं, किसान के साथ हम भी हैं। किसान को बोला बाबू क्या करे अपना बेटा इस पर दावे होंगे जिसका पेट गुजारा हो किसान के साथ मजदूर अपने है, परिवार का अपने देश का चलता है। तो आज वो भगत सिंह छोटी हमारे पिस्तौल हाथ में वो बीच सरकारी में मिट्टी के नीचे दबाता है जैसे गेहूं का बीज बोते हैं विकास का नारा देते हैं। उसका बापू कौन लगा बेटे क्या करा है भला बाबू बंदूक चाहिए और जितना भला फिर लेंगे भला डरिए बंदूक हो लगी। सर्कुलर रोड स्थित पुरी धाम में महंत करणपुरी के सानिध्य में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य बत्रा का जन्मदिन मनाया गया। आज सुबह डॉक्टर आदित्य बत्रा ने सपरिवार डेरे पर पहुंचकर परम पूज्य सदगुरुदेव बाबा बालकपुरी की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और उसके पश्चात महादेव शिव शंभु भोलेनाथ का पूजार्चन और रुद्राभिषेक किया। महंत करणपुरी ने इस अवसर पर डॉक्टर बत्रा को शुभाशीष देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वामी बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय के चिकित्सकों और स्टाफ ने भी डॉक्टर आदित्य बत्रा का अभिनंदन किया। पंडित सुरेश वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रोच्चार से अनुष्ठान संपन्न करवाया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज गोयल, डॉक्टर सुमन पहल, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर उर्वशी, समाज सेवी राजेश लुम्बा, टीनू, थानापति बाबा सुरेशपुरी, पंडित रिंकू शर्मा आदि मौजूद रहे। बहुत बहुत मुबारक है हमारे डॉक्टर साहब को। क्रिसमस के अवसर पर सेक्टर 1 में स्थित एलपीएस हाउस में समाज सेवी राजेश जैन के निवास स्थान पर चर्च के फादर वरुण और चर्च के सदस्य पहुंचे। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि वहां फादर और सदस्यों के द्वारा यीशु से प्रार्थना की गई और फादर के द्वारा यीशु से सुख की शांति की कामना की गई। चर्च के फादर ने सभी को आशीर्वाद दिया और साथ ही बच्चों को सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट बांटे। बच्चों ने सेंटा क्लॉज के साथ सेल्फी लेकर खूब आनंद उठाया। उन्होंने सभी को क्रिसमस और नए वर्ष की बधाई दी और राजेश जैन और पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। राजेश जैन ने क्रिसमस के बारे में कहा कि क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या भगवान यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और ये पर्व देश और विदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।
छात्र नेता दीपक धनखड़ द्वारा शहर के विभिन्न कॉलेजेस में नेकी का पिटारा साप्ताहिक वस्त्रदान अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्र नेता दीपक धनखड़ ने बताया कि उनके द्वारा वस्त्रदान मुहिम हर वर्ष चलाई जाती है, जिससे जरूरतमंद गरीब बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को सर्द हवा से बचाया जा सके। कुछ दिन से ज्यादा सर्दी हो रही है। सुबह शाम के अलावा अब दोपहर के समय में भी लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। देर रात तक कभी भी छूटने लगी है। इस सर्दी से गरीब बस्तियों के लोगों को बचाने के लिए सोमवार को दिल्ली बाईपास नहर के पास रेलवे स्टेशन पर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र बड़ी संख्या में बांटे गए। जींद में सीएम फ्लाइंग ने सीमेंट के 2 अवैध गोदामों को सील किया। जींद के सफीदों में ये गोदाम सील किए गए, जिसमें करीब 1250 सीमेंट के कट्टे बरामद हुए। बिना किसी की परमिशन के रिहायशी इलाके में और गीता कॉलोनी में चलाए जा रहे थे ये गोदाम। पुलिस ने इन गोदामों को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी रविंद्र ने ये जानकारी मीडिया को दी। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। हमारे पास एक पब्लिक में एक सोर्स सूचना आई थी कि न्यू गीता कॉलोनी जो सफीदों है उसके अंदर ना एक शहर के ही कोई आदमी है, उन्होंने अवैध गोदाम बना रखे है, जबकि जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ना आप ये व्यापार नहीं कर सकते। तो ये नगर परिषद से जब पूछा गया तो नगर परिषद की टीम आई, तो वो मौके पे ना तो कोई ये जो एनओसी दिखा पाए और ना ऐसा कोई दिखा पाए। उन्होंने नगर पालिका से नक्शा पास किया जिसके लिए व्यापार कर रहे थे। तो नगर पालिका ने उनको आज सील कर दिया, उसके अंदर सीमेंट बता रहे हैं। तो कितने टाइम से पहले से मतलब चला हुआ था ऐसा कोई? ये तो करीब बता रहे हैं कि 15-20 दिन पहले शुरू हुआ है बनना। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।